जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अरविंद कुमार। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर यानी अप्लाइड मैथ के लिए है। तो अप्लाइड मैथ में हम लोग इसके पहला चैप्टर देख चुके हैं जो कि मेरा समांतर श्रेणी था, और दूसरा जो चैप्टर है वो मेरा गुणोत्तर श्रेणी है यानी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर की बात करेंगे। इस वीडियो में कॉन्सेप्ट देखेंगे, और सभी जो कॉन्सेप्ट हैं यानी गुणोत्तर श्रेणी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको देखेंगे, और हर एक कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक बने रहिए। वीडियो की स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, तो समांतर जो श्रेणी है, सॉरी गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणोत्तर जो श्रेणी होता है ये उसमें क्या होता है कि हम जब समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे तो पदों का क्या होता है, पदों का अंतर होता था। जैसे हम जो समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे थे तो T2 माइनस का T1 होता था, और T3 माइनस का T2 होता था। इस तरह से T4 माइनस का T3 होता था। लेकिन अभी ये तो समांतर श्रेणी के लिए है, लेकिन अब गुणोत्तर श्रेणी के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, तो गुणोत्तर जो श्रेणी होता है उसकी पहचान के लिए जो होगा, तो कैसे पहचानेंगे कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी में पहचानने के लिए कलर को चेंज कर देते हैं। तो गुणोत्तर जो श्रेणी होता है, तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, पदों का क्या हो अनुपात होता है। जैसे मेरा जो पद है ये, जैसे मान लीजिए T1 दे दिया, T2 दे दिया, T3 दे दिया और T4 दे दिया, ठीक है। तो इसका जो पदों का अनुपात होगा मेरा बराबर होगा, यानी T2 बटे T1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा T4 बटे T3 बटे हो जाएगा T3 बटे T2। इनका जो पदों का अनुपात होगा मेरा बराबर होगा, तो मेरा वो हो जाएगा मेरा गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएगा। तो एग्जाम्पल पर भी हम देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए दिया है मेरा 2, 4, 6, यहाँ पर देखिए दिया है 2, 6, 18 और 54, 2, 6, 18 और 54 दिया है ना। तो इसमें मेरा देखिए पद, यानी इसको 2 को पहला पद यानी T1, और 6 को दूसरा पद यानी T2, 18 को तीसरा पद यानी कि T3, और यहाँ 54 जो दिया है यानी 54 दिया है, इसको T4 मानेंगे। तो ये देखिए इसको अब क्या करेंगे, अब T2 बटे T1 यानी जो गुणोत्तर श्रेणी होता है, तो T2 बटे यानी दूसरा पद बटे पहला पद, तो T2 बटे जब T1 करेंगे यानी, तो मेरा जो आ जाएगा मेरा 6/2 इज इक्वल टू जो मेरा आ जाएगा 3। अब देखिए T3 बाई T2 करेंगे, यानी T3 मेरा कितना है, T3 मेरा 18 है, तो 18 बटे जब 6 करेंगे तो भी मेरा 3 आएगा। अब 54 बटा जब 3 करेंगे यानी T4 बाई T3 करेंगे, यानी 54 बटा जब 3 करें 18 करेंगे तो इसका मान भी 3 ही आएगा। ठीक है, तो सभी का देखिए जो इसको बोलते हैं सर्व अनुपात बोलते हैं, यानी कॉमन रेशियो। सर्व अनुपात को मतलब कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो कॉमन रेशियो होगा यानी कि पदों का जो अनुपात होगा मेरा वो समान होगा। तो इस तरह से जब पदों का अनुपात समान होगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये मेरा गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, इस तरह से इसको समझ जाएंगे। अब इसका अगला भी जो दिया है, इसका अगला एग्जाम्पल जो दिया है, तो जैसे दिया है 4 दिया है, -4 दिया है, 4 -4 और 4 फिर ऐसे डॉट डॉट करके दिया है। तो इसमें भी चेक कर लेंगे कि हम पदों का अनुपात मेरा क्या है, बराबर है। तो बराबर अगर है तो गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, तो और यहाँ पर दिया है कि अब देखिए हम लोग जो पढ़े हैं, जो गुणोत्तर श्रेणी में सिंबल जो होते हैं, तो ए होती है, आर होती है और एन होती है। गुणोत्तर श्रेणी में जो जितने भी सिंबल का प्रयोग करेंगे तो मुख्य रूप से ए को बोलते हैं प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म बोलते हैं। आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं, और एन को बोलते हैं मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कितने पद हैं। ठीक है, एन को बोलेंगे। तो अब आती है बात करने की कि अब पदों का योग हमको ज्ञात करना है, यानी पदों का योग नहीं, पदों यानी एनवा पद ज्ञात करना। फाइंड एन टर्म यानी चाहे एनवा पद बोलिए या तो लास्ट टर्म बोलिए। तो देखिए सबसे पहला जो मेरा पद होता है ए होगा। गुणोत्तर श्रेणी का जो मेरा सबसे पहला फर्स्ट टर्म होता है ए बोलते हैं उसको। जो दूसरा पद होता है मेरा ए आर होता है। तीसरा पद जो है मेरा ए आर स्क्वायर है, और चौथा जो पद है ए आर क्यू है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो एक एक घात बढ़ता जाएगा। अगर हमको पाँचवा पद निकालना है तो ए आर पे 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए अभी इसी का आपको चेक करना है कि गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं। तो दूसरे बटे पहला यानी दूसरा बटा पहला करेंगे, यानी ए आर बटा ए जब करेंगे तो कट कर मेरा आर आ जाएगा। इसी तरह से जब तीसरे बटे दूसरे करेंगे, यानी ए तीसरा पद बटे दूसरा पद करेंगे, ए आर स्क्वायर बटे ए आर जब रहेगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और आर से एक आर कट जाए तो हमारा आर हो जाएगा। तो यानी कॉमन जो रेशियो है, यानी पदों का जो अनुपात हो मेरा जो सेम क्या समान है, तो यानी इसलिए ये मेरा हो गया गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, अब देखते हैं यानवा पद कैसे फाइंड करेंगे। तो यानवा पद अब देखिए, तो यानवा पद जो फाइंड करने के लिए जो मेरा जो यहाँ पर दिया हुआ है ये मेरा गुणोत्तर श्रेणी में है। यानी पहला पद ए है, दूसरा ए आर है, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर क्यू है। ठीक है, तो पहला पद हमको ज्ञात करने के लिए, तो जो मेरा पहला पद है, पहला पद मेरा ए है, तो पहला पद जो मेरा है ए इक्वल टू जो होगा, तो पहला पद ए है तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर के पावर 1 - 1, यानी 1 - 1 है, यानी पहला पद ज्ञात करना तो 1 माइनस का 1, तो 1 - 1 का मतलब 0 हो गया पावर, तो यानी ए आर के पावर 0, तो ए आर के पावर 0 हो गया पहला पद में रहता। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, यानी पहला पद ए के बराबर हो गया ना। तो हम ए को लिख सकते हैं ए आर के पावर n-1 लिखे, तो पहला पद इसी तरह से ए की पावर ए आर की पावर n-1। अब इसी तरह से अगर दूसरा पद हमको निकालना है, T2 जो निकालना है, या दूसरा पद मेरा क्या है, दूसरा पद जो ए आर है मेरा, तो ए आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर को ए आर के पावर 2 - 1 लिख सकते हैं। ए आर के पावर यहाँ 2 - 1, ये दूसरा पद हो गया मेरा 2 - 1 दूसरा पद। इसी तरह से हमको तीसरा अगर पद निकालना है तो T3 जो हो जाएगा मेरा ए आर के पावर 3 - 1, तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा मेरा, तो यही तो ए आर स्क्वायर है तीसरा पद मेरा, तो ए स्क्वायर। इसी तरह से अब मान लीजिए अब आगे चलकर हमको एनवा टर्म ज्ञात करना है, एनवा पद। तो इसी तरह से अब एनवा पद का सूत्र क्या बनेगा इसके हिसाब से, तो देखिए एनवा पद का जो सूत्र बनेगा टी एन इक्वल टू जो मेरा हो जाएगा टी एन इक्वल टू ए आर के पावर n-1, टी एन इक्वल टू ए आर के पावर n-1, ये मेरा एनवा पद हो गया। ठीक है, तो एनवा पद हमको फाइंड कर, अगर मान लीजिए कोई श्रेणी दे दिया गया है और कहा गया एनवा टर्म ज्ञात कीजिए, एनवा पद बताइए, तो हमको फार्मूला हम लगाएंगे टी एन इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ठीक, जहाँ ए मेरा प्रथम पद है, आर मेरा कॉमन रेशियो है और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, यानी पदों की संख्या है, और 1 इसमें से घटा दिए, तो हो गया ये मेरा टी एन। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन देख लेंगे, अब तो क्लियर हो जाएगा। अभी 1 मिनट। अब देखते हैं इसी जो टी एन यानी एनवा पद ज्ञात करने के लिए हम अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा पूरा। तो कह रहा है जो श्रेणी दिया है, पहला इस पर एग्जाम्पल देखते हैं इस जो कॉन्सेप्ट पे। तो श्रेणी दिया है 9, 3, 1 और 1/3 डॉट 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 करके का 10वां पद बताइए। तो सबसे पहले हमको पहचान करने आना चाहिए कि इसमें पहला पद क्या है और जो कॉमन रेशियो क्या है, इसका सार्वनुपात क्या है, और हमको 10वां पद ज्ञात करना है यानी एन का मान। तो अलग अलग सबका मान फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। तो ए का मान हम निकालेंगे, तो ए का मान मैंने इस श्रेणी को देखने पर पता ए का मान मेरा 9 आ गया, ए इक्वल टू 9। अब देखिए अब हमको ज्ञात करना है सर्वानुपात। तो सर्वानुपात के लिए हम बताए थे T2/T1, या किसी और दूसरे पद को ले लीजिए T3/T2 कर सकते हैं आप। तो हम T2/T1 लिख सकते हैं। तो T2 ये मेरा T2 है 3, यानी 3/T1 मेरा कितना है 9 है। तो इसका जो आएगा सर्वानुपात 1/3 आएगा। सर्वानुपात जो आएगा 1/3, आर का जो मान आएगा 1/3 आ गया। ठीक, इसी तरह से दूसरे भी पद से अगर T4 से T3 से भाग देंगे, T4 में T3 से जब भाग देंगे तो भी मेरा मान 1/3 है। किसी भी मतलब बड़ी पद में छोटी संख्या से भाग देंगे तो मेरा जो सार्वनुपात आएगा वो सेम आएगा। तो किसी भी सार्वनुपात किसी भी मतलब पद से ज्ञात कर सकते हैं आप। तो देखिए ए का मान 9, आर का मान 1/3 और एन का मान जो भी पद हमको ज्ञात करना रहता है उसको एन मानते हैं, तो एन का मान 10 हो गया। अब फार्मूला मेरा है टी एन इक्वल टू ए आर के पावर n-1, ये मेरा फार्मूला है। अभी इस फार्मूले पर हम रख देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ ए का मान दिया है 9 गुणे आर का मान दिया है 1/3 की पावर, अब एन का मान 10 दिया है, 10 में से जब 1 घटाएंगे तो 10 में से जब 1 को हम निकालेंगे तो मेरा यहाँ 9 बच जाएगा। ठीक है,
तो 9 बच जाएगा। तो यानी 1 के पावर 9 यानी मान उतना ही रहेगा, 9 ही रहेगा। तो इसका जो मान आ जाएगा 9 गुणे 1/3 के पावर, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर यहाँ 7। गुणे में घात जुड़ जाता है तो 7 दूना हो जाएगा 3 के पावर। यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा 3 के पावर यानी 1/3 के पावर 7। यही तो मेरा आंसर आएगा 1/3 के पावर 7। यहाँ 9 से 9 कट गया है, तो मेरा जो आंसर वो आएगा 1/3 के पावर 7। यही मेरा 10वां पद होगा। ठीक है, तो आप इसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं आप लोग। तो 3 गुणे 3 करके 7 टाइम तक, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से 7 टाइम तक हमको इसका गुणा करके मान भी इसका ज्ञात कर सकते हैं। आप इसी तरह से लिख देंगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, तो अगला अब देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। तो दिया है मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि n पद ज्ञात करना है। जो श्रेणी दिया हुआ है उसका n पद हमको ज्ञात करना हुआ है। तो जो श्रेणी देखिए क्या दिया है यहाँ पर, तो देखिए श्रेणी दिया है -1 3 -9 और 27 डॉट 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 करके दिया हुआ है आगे तक, मतलब श्रेणी और आगे तक भी हो सकती है। तो अब कह रहा है कि हमको n पद ज्ञात कीजिए, यानी n तक है ये। तो n पद हमको फाइंड करना है। तो n पद के लिए हम लोग सूत्र भी पढ़े हैं। तो सूत्र हम लोग पढ़े हैं Tn = AR की पावर n-1। ये मेरा ये फार्मूला है। तो सबसे पहले हम श्रेणी को देखकर हम उसके जितने भी एलिमेंट है, जैसे A है, R है और n पद n है, उसका मान ज्ञात कर लेंगे। तब देखिए ए का मान हम ज्ञात करेंगे। तो ए का जो मेरा मान है -1 है, ए का मान -1, ए का मान जो मेरा आ गया -1 आ गया। आर का मान -3। अब -3 कैसे आया, अब देखिए हम बताएं आर का मान यानी कॉमन रेशियो निकालने के लिए T2 यानी T2/T1 करते हैं। तो T2 का मान मेरा 3 है और T1 का मान -1 है। तो 3 में -1 से जब भाग देंगे तो मेरा -3 आ जाएगा। तो ये मेरा आर का मान हो गया। और ये n पद हमको ज्ञात करना है, n पद हमको ज्ञात करना है, यानी जो n है फार्मूला में n ही रहेगा तो वही हमको ज्ञात करना है। तो Tn = जो मेरा हो जाएगा, अब हम फार्मूले पर रख देंगे। तो फार्मूले पर रखेंगे तो Tn = हो जाएगा, n पद हमको ज्ञात करना है। ए का मान रख दिए -1, अब आर का मान रख दिए -3, और उसके जो पावर लगाए हैं n-1। ठीक है, अब देखिए -1 और 3 का जो, अब यहाँ पर देखिए अलग अलग इसमें से फैक्टर हो गया, टूट गया है। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट, तो -1 के पावर 1 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ हो गया जो -3 है, इसको हम लिख सकते हैं -1 गुणे 3 के पावर n-1, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब गुणा है तो इसमें क्या करेंगे, इसको पावर अलग अलग भी लिख सकते थे, यानी -1 के पावर n-1 इंटू 3 के पावर n-1 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो क्या है आधार समझ लीजिए, ये आधार समझ लीजिए बराबर है, इसका -1 है, उसके पावर को अब क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो -1 के पावर जब हम लिखेंगे -1 के पावर 1 n-1 अब +1 जब करेंगे तो ये कट जाएगा। तो n-1 के पावर n बचेगा सिर्फ, और जो मेरा यहाँ 3 के पावर n-1 है वो 3 के पावर n-1 बचेगा। तो यही मेरा n पद होगा। ठीक है, तो n जो मेरा पद होगा -1 के पावर n और 3 के पावर n-1, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अब आता है पदों का योग ज्ञात करना, गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, गुणोत्तर पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो गुणोत्तर पद हम लोग सबसे पहले जान चुके हैं गुणोत्तर पद का सीरीज कैसे चलता है। तो गुणोत्तर पद का जो मेरा सीरीज चलता है वो चलता है AR क्यू डॉट 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 AR की पावर n-1, इस तरह चलता है। इसके पहले हम लोग इसका डिस्कस किए हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा पद दिया रहता है तो हम इस तरह से जोड़ते हैं।
चूँकि अब हमको इस तरह से जोड़ना नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी पढ़े हैं तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, ये तो मेरा तो मेथड बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या है, फार्मूला पे यूज कर लेते हैं सीधे, जो डायरेक्ट हमारा आ जाता है, उसका आंसर टोटल सम आ जाता है। ठीक है, तो जो मेरा फार्मूला बनेगा, तो जो यानी एस बोलते हैं इसको, यानी पदों का योग को एस बोलते हैं, यहाँ एस से डिनोट हुआ है, तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर के पावर 1, यानी ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर, ये मेरा होगा पदों का योग। पदों का योग ये मेरा होगा। यहाँ क्या है, आर का मान जब मेरा एक से छोटा होगा, जब आर का मान मेरा एक से छोटा होगा, यानी आर जो होगा लेस देन 1 होगा, तो एक से छोटा जब होगा तो मेरा 1 माइनस आर होगा। ठीक है, नीचे 1 माइनस आर होगा। इस कंडीशन में जब आर का मान मेरा एक से छोटा होगा तो आर माइनस 1 माइनस आर, जब आर का मान बड़ा होगा, जब कॉमन रेशियो निकालेंगे तो आर का जो मान निकलेगा ग्रेटर निकलेगा। ठीक है, एक से ग्रेटर निकलेगा, तो जो मेरा जो पदों का योग होगा एस इजिकल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 इंटू आर माइनस 1, इस तरह से होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब फिर से देख लेते हैं एक बार, जो एस एन हो जाएगा, एस एन अगर आर का मान छोटा है एक से, तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन बटा 1 माइनस आर, एस एन हो जाएगा। अब अगर आर का मान एक से बड़ा हुआ है, तो आर का मान अगर एक से बड़ा है तो एस एन जो हो जाएगा मेरा ए आर की पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1 होगा। ठीक है, ये मेरा हो गया एस एन। तो पदों का योग का सूत्र हो गया। अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। पदों को योग में जो यानी पद का योग है, उनके में एक फार्मूला और है, उसको भी देख लेते हैं। अगर लास्ट टर्म दिया है, इसके पहले हमको क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म दिया था और सीरीज दिया था, यानी श्रेणी दिया था, गुणोत्तर श्रेणी दिया था, और उसका फर्स्ट पद से हम कॉमन रेशियो निकाल लेते थे, एस एन निकाल लेंगे। अगर सीरीज न दे करके पहला पद दे दिया, और क्या मेरा सीरीज दिया और लास्ट टर्म दे दिया, बीच में एक दो टर्म छोड़ दिया, तो कहेगा कि मतलब अगर लास्ट टर्म दे दिया, अंतिम पद दे दिया, तो मेरा क्या होगा, तो अंतिम टर्म जो फाइंड करेंगे हम, अगर जीपी का अंतिम टर्म हमको फाइंड करना है, तो एल इक्वल टू हो जाएगा एक ए आर की पावर एन माइनस 1। अगर कोई सीरीज दे दिया, जैसे मान लीजिए 2 दे दिया, 6 दे दिया, और यहाँ 18 दे दिया, डॉट 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 करके लास्ट वाला कहेगा कि अंतिम पद बताइए। ठीक है, तो अंतिम पद हमको ज्ञात करने के लिए, और तो ए आर की पावर एन माइनस 1, अगर एन दे दिया, लास्ट में एन भी दे दिया कि एन इतना है, तो अंतिम पद बताइए। तो अंतिम पद के लिए सूत्र हो जाएगा एल इजिकल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। ये भी फार्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये टी एन के बराबर होता है, तो अंतिम पद ये टी एन का भी फार्मूला है, तो टी एन का। ठीक है, अब देखते हैं अगर लास्ट टर्म दिया है तो पदों का योग क्या होगा। अगर लास्ट टर्म दिया है, अगर अंतिम पद दिया हुआ है और आर का मान एक से छोटा है, आर का मान एक से छोटा है, तो एस एन जो हो जाएगा मेरा ए माइनस आर एल बटा 1 माइनस आर होगा। ठीक है, 1 माइनस आर, जो एस एन होगा मेरा, एस एन जो होगा ए माइनस आर एल बटा 1 माइनस आर, एस एन हो जाएगा। ठीक, अगर मेरा आर का मान एक से छोटा है, तो अगर आर एक से बड़ा हुआ है, तो आर का जो मान हो जाएगा मेरा, ये सिर्फ इधर आएगा और ये घट जाएगा। तो आर का एस जो पदों का योग होगा, एस एन इक्वल टू हो जाएगा आर एल माइनस ए बटा आर माइनस 1। ठीक है, तो एक से बड़ा होगा तो मेरा, अगर आर का मान एक से बड़ा होगा तो आर में से 1 को घटाएंगे, अगर एक से छोटा होगा तो ए में से घटाएंगे आर को, तो वही यहाँ काम किए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे अभी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर गुणोत्तर श्रेणी, यानी बोल रहा है जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी 2/9 माइनस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 3/4 प्लस डॉट डॉट करके दिया कि प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को हमको इसको पहचान लेना चाहिए कि गुणोत्तर श्रेणी में है, तो यानी ए बराबर 2/9, ए का मान 2/9 आ गया, यहाँ देखिए निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, सार्वनुपात ज्ञात करना है, सार्वनुपात यानी T2/T1 ज्ञात करनी है। तो माइनस का 1/3/2/9, तो मेरा जो आएगा सार्वनुपात जाएगा माइनस का 3/2 आ जाएगा। ठीक,
अब n पदों का योग हमको ज्ञात करना है, तो n बराबर यानी यहाँ n का पदों का योग पूछा है, यानी 5 पदों का योग, तो n बराबर 5। अब सीधे हम लोग फार्मूले पर रख देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस फार्मूले पर लगेगा ये। तो एस एन इक्वल टू जो क्या होगा, एस एन इक्वल टू ए आर के पावर, तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले तो फार्मूला एस एन कर लगाए हैं। तो एस एन इक्वल टू जो होगा मेरा ए आर की पावर n -1 बटा आर -1, ए आर है तो r -1, ठीक है। इस फार्मूले पर रख देंगे। तो S5 हमको ज्ञात करना है, S5, ठीक। तो ए का मान 2/9, अब यहाँ ब्रैकेट लगा दिए हैं, और r का मान मेरा जो है -3/2, यहाँ r का मान रख दिए हैं -3/2, और n का मान 5, n का मान 5 रख दिए हैं, और माइनस का मान है -1 रख दिए, ठीक है। अब नीचे क्या है, r -1 है, तो r की जगह -3/2 -1, इसको अब कैलकुलेट किए हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा देखिए 2/9 है, गुड़े 3 की पावर 5 का हो जाएगा मेरा -343 बटा 2 की पावर 5 का 32 -1। अब बटे जो मेरा आएगा, अब देखिए इसका इसमें गुणा किए हैं तो मेरा 2 हो जाएगा, तो 3 2 5 माइनस माइनस जुड़ गया है, तो -5/2। अब आगे देखते हैं, इसके इक्वल में करके लगाया है 2/9 गुड़े, यहाँ 2/9 गुड़े, अब 1 इसको जब घटाएं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 243 बटा 32 माइनस कौन दिया है ना, तो 243 माइनस का 32, 243 में से जब 32 यहाँ क्या है, माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 243 में 32 ऐड होगा तो 275 हो गया बटा 32, ठीक है। अब बटा मेरा 5/2 है, तो यह क्या हो जाएगा मेरा, देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से इसमें हुआ है, अगर a/b रहता है, a/b बटा c/d है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ d है, इसको a, तो a क्रॉस d लिख सकते हैं, a गुणे d बटा b गुणे c लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो इसको क्या किया है, 9 यानी 2/9 गुणे यानी 275, 2/9 गुणे 275 बटा 32, और ये ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5। तो यहाँ देखिए, तो इसको कैलकुलेट करके मेरा कैलकुलेट 55/72 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 55/72, यहाँ माइनस माइनस था तो माइनस माइनस कट कर मेरा प्लस में आ जाएगा, तो मेरा 55/72 है, यानी 5वें पद का जो 5 पदों का योग होगा मेरा 55/72 आएगा, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसी में अगर कह दिया इनफाइनाइट पदों का योग, ठीक है, अगर दे दिया इनफाइनाइट पद तक दे दिया, इनफाइनाइट पद तक अगर दे दिया, कहेगा कि इसका पदों का योग बताइए। तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का पदों का योग, इनफाइनाइट का मतलब जैसे दे दिया, ए दे दिया पहला पद, ए आर दे दिया, ए आर स्क्वायर दे दिया, डॉट 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 करके एन तक दे दिया, या इनफाइनाइट तक इस तरह से दे दिया, ठीक है। तो कहेगा कि इनका पदों का योग बताइए। तो पदों का जो योग होगा, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है a/1 - r, a/1 - r होता है, ये अनंत पदों का योग होता है, ठीक है। इसका आप क्वेश्चन देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो इस पे भी क्वेश्चन काफ़ी बनता है, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया है, करा क्वेश्चन में कि निम्न अनंत श्रेणी का पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी ये अनंत श्रेणी है, इसका पदों का योग ज्ञात किया है, 3 + 1 + 1/3 + 1/9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमको पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहचान कर लेंगे, ए 3 है, यानी ए का मान 3। अब उसके बाद हम लोग कॉमन रेशियो निकालेंगे, कॉमन रेशियो जो मेरा होगा T2/T1 यानी 1/3, कॉमन रेशियो निकल गया, ए का मान 3 निकला और आर का मान 1/3। उसके बाद आर का मान निकल गया। अब फार्मूला पर हम लोग रख देंगे, तो फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, SN = a/1 - r, ए का मान मेरा 3 है, आर का मान 1/3, तो ए का मान 3, ए के स्थान पर 3 बटा 1 - 1/3, 1 माइनस आर के स्थान पर 1 - 3। अब देखिए, अब यहाँ क्या किए हैं, 3, तो 3 बटा हो गया, 3 बटा इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 एकम 3, और 3 में से 1 जाएगा तो मेरा 2, तो ये हो जाएगा 3 बटा, तो 3 और में से 1 जाएगा तो 2, तो 2/3, 2/3 हो गया, तो ये ऊपर जाएगा तो मेरा 9 हो जाएगा, तो 9/2, ये तो मेरा आंसर है, ये हो गया 9/2। इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट ही देख रहे हैं, ठीक है।
अभी इसके अगला वीडियो में इसका जो पार्ट 2 आएगा तो पर्सनालिटी के उसमें क्वेश्चन देखेंगे। तो पर्सनालिटी के उसमें क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा, तो सभी क्वेश्चन को लगभग जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसको सॉल्व किया जाएगा उसमें। और आप लोगों का भी कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, आप लोग एक बात बताइए कि ये जो कॉन्सेप्ट वाला क्लास है इसको स्लाइड में ही रहने दें या हैंड रिटन करें, हाथ से कॉपी पर लिख के बताएं। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर सजेस्ट करिएगा, सजेशन ज़रूर बताइएगा, कुछ एडवाइस दीजिए। तो मेरे हिसाब से तो यही स्लाइड वाला ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें टाइमिंग की बचत होगी, यानी कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन भी हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है अगर हमको, तो यानी दो संख्याएं दी हुई हैं, तीन संख्याएं दी हुई हैं। पहला जो दिया है मेरा ए जी और बी, ए जी और बी दिया, गुणोत्तर कह दिया कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो मेरा इसका कंडीशन क्या होगा, इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा। तो ये जो इसका सार्वनुपात होगा, हम बताए थे सार्वनुपात यानी कॉमन रेशियो गुणोत्तर श्रेणी का बराबर होता है। अगर कोई भी संख्या दे दिया, जैसे दे दिया ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, कह दिया अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसमें इसके बीच कौन सा संबंध कैसा बनेगा इसके बीच में। तो इसका जो बीच का संबंध कैसे बनेगा, तो बीच का संबंध बनाने के लिए हम बताए थे इसका जो कॉमन रेशियो होगा वो बराबर होगा, यानी बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी होगा, ये बराबर होगा। इसी पर हमको रखना है, यानी बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए सी हो जाएगा। तो बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में ए सी। इसी तरह से ये कंडीशन मेरा बनेगा, ठीक है। तो ये ही रिलेशन मेरा बनेगा। तो इसी तरह से इसमें कहा ए जी और बी दिया है, अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो इनका कॉमन रेशियो बराबर होगा। ये देखिए कॉमन रेशियो निकाल दिया, बराबर है। तो अब जी स्क्वायर, अब इसका इसमें गुणा करें, जी स्क्वायर बराबर ए डॉट बी हो गया, यानी ए बी हो गया। तो जी बराबर जो होगा अंडर रूट में ए बी होगा, ठीक है, प्लस माइनस रहता ही है, अंडर रूट में ए बी। तो ये रिलेशन हो गया मेरा। अगर गुणोत्तर श्रेणी में अगर तीन पद दिए हुए हैं तो इनका रिलेशन ये हो गया, जी बराबर अंडर रूट में प्लस माइनस का ए बी, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य, यानी समांतर माध्य दिया ए एम दिया है, यानी ए पी दिया, जिससे मान लीजिए ए एम को बोल देते हैं, ए एम बराबर 10। गुणोत्तर माध्य दिया है जी एम बराबर 8। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी समांतर माध्य दिया है और गुणोत्तर माध्य दिया है, तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग समांतर माध्य के लिए क्या पढ़े थे, यानी ए समांतर माध्य के लिए हम लोग पढ़े थे ए प्लस समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस बी बाई 2। समांतर माध्य ए एम बराबर ए प्लस बी बाई 2। चूँकि ए प्लस बी बाई 2 यानी समांतर माध्य हमको दिया हुआ है 10, तो ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 10, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। अब गुणोत्तर माध्य देखिए दिया है यहाँ गुणोत्तर, अब दूसरा क्या है गुणोत्तर माध्य के लिए अभी हम लोग पढ़े हैं। तो बी इक्वल टू जो पढ़े हैं हम लोग, यानी जी इक्वल टू अंडर रूट में ए भी पढ़े हैं, ए भी। तो अब इसको देखिए जी इक्वल टू अंडर रूट में ए बी, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा। देखिए अब यहाँ क्या किया है, अंडर रूट ए बी बराबर है 8, गुणोत्तर माध्य बराबर अंडर रूट ए बी, और ए बी का मान मेरा 8 दिया है, गुणोत्तर माध्य 8 दिया हुआ। अब वो दोनों साइड का क्या स्क्वायर कर देंगे तो ए बी बराबर 8 टाइम 64 हो जाएगा, ए बी बराबर 64 हो जाएगा मेरा। अब देखिए, अब फार्मूले पर रखकर हमको ए और बी का मान ज्ञात कर लेना है। तो हम लोग सर्वसमीका पढ़े हैं, सर्वसमीका जो पढ़े हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। इसी पर रख देंगे, तो ए प्लस बी का मान हम लोग ज्ञात किए हैं तो ए प्लस बी का यहाँ देखिए मान निकल जाएगा, ए प्लस बी बराबर इसका गुणा इसमें करें 20, ए प्लस बी बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए डॉट बी का मान मेरा 64 निकला है, तो 4 गुणे 64, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, और 4 में 64 का गुणा करेंगे तो 256, और जब घटाएंगे इसका 144 आ जाएगा, ठीक है। तो ए माइनस बी जो मेरा मिल गया प्लस माइनस का बार है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरा 144, तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 12, ठीक। अब देखिए दो इक्वेशन मेरा मिल गया, पहला इक्वेशन ए मिल गया ए प्लस बी बराबर 20, और दूसरा इक्वेशन ए मिल गया ए माइनस बी बराबर 12। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे जब, तो ए का मान मेरा जो आएगा
1 मिनट। अभी इन दोनों को देखिए सॉल्व करेंगे जब, तो मेरा आंसर देखिए यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये 1 मिनट 1 मिनट, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे में तो हो जाएगा। देखिए a प्लस बी बराबर 20 दिया है, दूसरा दिया है a माइनस बी बराबर हम मान लेते हैं यहाँ 12 दिए। अभी सबसे पहले हम प्लस में चिन्ह लेंगे तो 12 है, तो देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो बी भी कैंसिल हो जाएगा। 2a इक्वल टू हो जाएगा मेरा 32 हो जाएगा, 20 और 12 32 हो जाएगा, और a का जो मान आएगा मेरा 2 से भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। तो a का मान 16 निकल गया। इसी तरह से a का मान जब समीकरण किसी भी समीकरण में रख देंगे तो b का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसी में रख दिए हैं, a का मान 16 है, तो यहाँ 16 रखेंगे तो इधर ले जाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, यानी जब a का मान निकाला जाएगा तो 20 में 16 घटाएंगे तो 4, तो b का मान मेरा 4 आ गया। अब इसी तरह से हम यहाँ अभी प्लस लिए हैं एक बार, अब माइनस लेकर रखेंगे तो a का मान 4 और b का मान 16 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करते जाइएगा, कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, अगला कॉन्सेप्ट है, किस तरह से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी काम देगा। तो कह रहा है कि देखिए यदि इसमें कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखने वाली बात है। इसमें कह रहा है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद को एक ही राशि से गुणा किया जाए तो जो प्राप्त जो श्रेणी आएगा मेरा गुणोत्तर श्रेणी में आएगा। जैसे अगर गुणोत्तर कोई श्रेणी है, मेरा गुणोत्तर श्रेणी है, जैसे मेरा गुणोत्तर श्रेणी जो है 2 हो गया, 6 हो गया, और ये हो गया 18 हो गया, और यहाँ डॉट डॉट 54 हो गया। ठीक है, तो कह रहा किसी भी संख्या से यानी कांस्टेंट किसी नंबर से अगर गुणा किया जाए तो मेरा जो श्रेणी मिलेगा गुणा करने के बाद वो मेरा हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी में ही रहेगा। ठीक है, अब कैसे, मान लीजिए आप इसमें से 2 का गुणा कर देते हैं, मान लीजिए इसमें 2 गुणा करते हैं तो ये मेरा 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो सारवान अनुपात होगा, इसका जो सारवान अनुपात होगा वही इसका भी होगा। ठीक है, तो 6 में देखिए 6 में 2 का भाग देंगे, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। अब 12 में भी 4 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा, यानी किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो मेरा जो श्रेणी आएगा गुणोत्तर श्रेणी ही आएगा। ठीक, और दूसरा क्या कह रहा है, अगर 3 क्वेश्चन में बोल दिया कि 3 क्रमागत पद का गुणनफल, यानी 3 जब क्रमागत बोलेगा, जब 3 क्रमागत बोलेगा तो उसको हम तीनों क्रमागत जो संख्या जो मानेंगे, पद जो मानेंगे, वो हम मानेंगे ए बटा आर, ए और ए आर, यानी सबसे पहला जो मानेंगे ए बटा आर, दूसरा मानेंगे ए, और तीसरा मानेंगे ए आर, अगर 3 क्रमागत बोल दिया तो। ठीक है, इसको भी याद रखिए। अगर 4 की बात करता है तो 4 की अगर बात करेगा तो आप इससे मान सकते ए बटा आर स्क्वायर, यहाँ हो गया ए बटा आर, ए आर और ए आर क्यू, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको मान सकते हैं। ठीक, तो अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। इस पे कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं, ये एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। कह रहा है देखिए, कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी में 3 लगातार संख्याओं का योग 35 है, यानी 3 लगातार। देखिए इसके पहले जो कॉन्सेप्ट बताऊँ उसी पर से आधारित हुआ है क्वेश्चन। तो 35 है और गुणनफल 1000 है, तो संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे, मेरा सबसे फर्स्ट काम होगा ए बटा आर, 3 जो क्रमागत संख्या है मेरा ए बटा आर, ए और ए आर, इसको मान लेंगे। अब क्या है, इस क्वेश्चन के जो कंडीशन बोला उसके आधार पर काम करेंगे। तो मेरा प्रश्न के अनुसार पहला कहा है, जो पहला प्रश्न के अनुसार बोला है कि उनका गुणनफल, तो गुणनफल जो मेरा कहा है 1000 है, तो 1 बटा आर गुड़े ए आर बराबर 1000। तो आर से देखिए आर कट जाएगा तो आर क्यू, यानी ए पर क्यू बराबर 1000, ए का मान 10 आ गया। ठीक, अब दूसरा कंडीशन क्या कहा कि योगफल 35 है, योगफल 35 है, यानी ए बटा आर प्लस ए आर, इसका योगफल 35 है। ठीक है, तो यहाँ 35 दे दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ए का मान हम 10 निकाल लिए हैं, तो ए के स्थान पर हम रख देंगे 10, ए के स्थान पर 10 रखें, यानी 10 बाई आर हो गया, 10 बाई आर हो गया। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा, तो ये 10 बाई आर हो गया। ठीक है, और ए का मान 10 और 10 आर हो गया बराबर 35। ठीक,
तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे एलसीएम लेकर, तो इसका इसमें गुणा फिर इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो 10r², यहाँ से लेंगे 10r² माइनस, अब देखिए माइनस का यहाँ क्या होगा 10r होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से तो 10 होगा बचेगा प्लस 10r हो जाएगा प्लस 10r² बराबर, नीचे जो बचेगा मेरा हर r बचेगा तो r का मान इधर भेज देंगे 35r, इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे इधर भेज देंगे तो ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यानी 35r में से 10r घटाएंगे तो मेरा 25r बचेगा, ठीक है। या तो आप इसको इधर ले लीजिए, इसमें इधर लिया है तो 10r² माइनस का 25 यानी प्लस 10 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 35, तो माइनस का 25r और प्लस का 10 है, तो प्लस का 10 = 0। तो इसमें सब देखिए कॉमन क्या निकल जाएगा मेरा, कॉमन निकल जाएगा यहाँ से निकालते हैं 5 को कॉमन निकालते हैं इसमें से, तो 5 से जब कॉमन निकलेगा सभी पदों से 5 निकलेगा तो 2r² माइनस का 5r प्लस का 2 = 0 हो गया। अब इसका फैक्टर कर देंगे, तो फैक्टर करने पर मेरा जो प्राप्त आएगा r-2 2r माइनस का 1। अब देखिए फैक्टर कैसे किया जाता है, फैक्टर करने आई होप आप लोगों को आता होगा, बता देते हैं तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होगा। जैसे दिया है 2r² माइनस 5r, ये r² है माइनस 5r प्लस का 2, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूना 4 होगा। अब जोड़ने पर मेरा क्या है 4 आए, नहीं गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर 5 आए, इस तरह से हमको फैक्टर करना है। तो फैक्टर हो जाएगा 2x² माइनस का 4 × 4 होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 4 × 4 तो 4r माइनस का 1 माइनस का r। अब देखिए इसके आगे एक है, इसका कोफिशिएंट एक है, इसका कोफिशिएंट एक है, इसका गुणा करेंगे जब तो मेरा प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 माइनस का 4 इंटू माइनस का 1 तो प्लस का 4 आ गया। अब इसको देखिए ऐड करेंगे तो मेरा का माइनस का 5 आ गया, तो ये मेरा सूटेबल है प्लस का 2। तो इसमें से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस का जब 2 कॉमन लेंगे तो मेरा x माइनस का 2 बच गया, इसमें माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2x माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा हो जाएगा r-2 और 2r - 1 = 0, ठीक है। तो r का जो वैल्यू आएगा r बराबर 2 आया, एक बार इसको 0 मानेंगे एक बार इसको 0 होता है, r का मान 2 और दूसरा जो r का मान आएगा 1/2। तो दोनों r का जो मान है हम लोग क्या करेंगे, अभी इस a का मान भी मेरा ज्ञात हो गया, a का मान 10 और r का मान 2, तो इस पे रख कर ज्ञात कर लेंगे। तब a का मान 10 और r का मान 2, तो पहला पद देखिए, पहला पद जो मेरा हम लोग माने हैं a/r तो यानी 10/2 तो यानी 5, दूसरा पद a माने हैं तो a का मान 10 है तो a का मान 10, तीसरा पद माने हैं ar माने हैं तो ar क्या है, तो a का मान 10 है, 10 × 2 तो यानी 20 हो गया। इसी प्रकार से 1/2 रख कर भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे की प्रश्नावली के क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आई होप मेरे हिसाब से सभी कॉन्सेप्ट करा दिए गए हैं। तो इसका अगला जो वीडियो आएगा पार्ट 2, तो पार्ट 2 को जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए जाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।